ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसा विषय से अवगत कराऊंगा। इस विषय में आपने पहले भी कई बार सुन रखा होगा, ऐसी बात नहीं है। विषय है कि महावीर हनुमान जी को हम कैसे बुलाएं, उन्हें अपने घर पर कैसे आमंत्रित करें या उन्हें हम अपने पास कैसे बुलाएं। तो मैं एक आपको ऐसी ट्रिक, ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो कि 100% कारगर है और आपने इसे कई जगह सुना भी होगा। मैं इस विषय में एक आपको बात बताता हूं कि जिस समय राजा रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण का संहार करने के बाद अयोध्या में रहे और जिस समय उनका इस पृथ्वी पर लीला समाप्त हुई तो वो जाने लगे, उस समय श्री हनुमान जी ने बिलक बिलक कर उनसे कहा कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो प्रभु हनुमान जी को ये कार्य सौंपा गया प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा कि आपको दुनिया में रहकर भक्ति का प्रचार करना है। एक समय आपकी बड़ी आवश्यकता पड़ेगी, एक ऐसा कलयुग आगे आएगा कि जिस कलिकाल में लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे। उस समय आपको भक्तों की सहायता करनी है। भक्तों के बुलाने पर आपको जाना पड़ेगा और राम नाम की जहाँ भी कथा कीर्तन होगी, आप वहाँ पर सम्मिलित रहकर मेरा गुणगान कर अपने और भक्तजनों का, सभी का जीवन धन्य करोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आपको हनुमान जी को अपने घर बुलाना है, प्रभु को अपने घर बुलाना है, तो उसके लिए आप अपने घर में रामायण का पाठ कीजिए, श्री राम नाम का पाठ कीजिए। क्योंकि जहाँ पर भी श्री रामचंद्र जी की कथा का बखान होता है, जहाँ पर भी राम नाम का जाप होता है, श्री हनुमान जी वहाँ पर हाजिरी लगाने अवश्य जाते हैं। और वहाँ की यदि व्यवस्था सही है, वहाँ का भाव, वहाँ के बंदों का स्वभाव सभी का शुद्ध है, तो हनुमान जी वहाँ पर काफ़ी समय तक ठहर जाते हैं। हो सकता है कि वह सूक्ष्म रूप से वहीं पर पूर्ण कथा सुनकर ही जाएं। अब एक सवाल आता है, इस विषय में मैंने कई भक्तों से चर्चा की तो भक्तों ने एक सवाल किया कि गुरुजी एक बात बताइए कि हनुमान जी एक और कथा संसार में बहुत जगह होती है, तो हनुमान जी किस प्रकार जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप ये मत समझिए, श्री हनुमान जी चाहे तो ये एक ईश्वर हैं, भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। ये चाहे अपने कितने भी रूप बना सकते हैं, चाहे जितने रूप बना सकते हैं। जैसे कि बिजली एक है किंतु वह इस पंखे में भी चल रही है और इस लाइट में भी चल रही है और इस कैमरे में भी चल रही है। बिजली एक ही है परंतु वह इन सभी जगह और इस पूरी कमरे की वायरिंग में वह बिजली चल रही, परंतु बिजली एक ही है। इसी प्रकार ये ईश्वर हैं, ये ईश्वर देवों के देव महादेव के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी हैं। ये जितने चाहे रूप धारण कर सकते हैं और जितनी चाहे कथाओं में जा सकते हैं, क्योंकि हम सब स्वयं इनके अंदर हैं, ना कि ये संसार के अंदर है। ये सारा संसार ब्रह्मांड ही ईश्वर के अंदर है, संसार के अंदर ईश्वर नहीं है। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। आप श्री राम की कथा कराइए, श्री राम का जाप कीजिए, हनुमान जी आपके पास आएंगे और आपके कष्ट को दूर करेंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।